महाराष्ट्र में राज्यसभा की 6 सीटों के लिए जो चुनाव होने जा रहा है उसमें बीजेपी ने तीसरा उम्मीदवार उतारकर ये जो चुनाव है उसकी रंगत बढ़ा दी है। हमारे साथ बात करने के लिए एमआईएम के विधायक फारूक शेख साहब है। सर, ये चुनाव जो है वो जो निर्दलीय है और जो छोटी पार्टियां है उनके वोटों पर काफी निर्भर जो है वो होगा, इस तरह की चर्चा सामने निकल कर आ रही है। एमआईएम इस चुनाव को कैसे देख रहा है, क्या आप लोगों का स्टैंड है? अभी ये जो राज्यसभा का चुनाव शुरू है इसमें अभी तक तो हमारा ऐसे कोई भी निर्णय नहीं हुआ, कोई भी डिसीजन नहीं हुआ कि हम किसी को वोट देंगे या नहीं देंगे या हम तटस्थ रहेंगे। ऐसा कोई भी फैसला अभी हमने नहीं किया है। कारण हमारा ये जो पक्ष है, हमारा जो पार्टी है मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन, इसमें ऐसा है कि जब तक हमारे जो कायद है, हमारे रहनुमा बैरिस्टर असदुद्दीन साहब जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी है, जब तक उनका आदेश नहीं आता है तब तक हम लोग कोई भी निर्णय नहीं लेते। इसके पहले भी आपने देखा होगा कि जिस वक्त सरकार बन रही थी उस वक्त भी हमको तरह तरह की लालचें दी गई, लेकिन जब राष्ट्रीय अध्यक्ष साहब का हमको हुक्म आया कि हमको न्यूट्रल रहना है, हमको तटस्थ रहना है, उस वक्त भी हमने मतदान नहीं किया था। हम दोनों एमएलए न्यूट्रल थे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल इसमें है कि आरोप ये भी लग रहे हैं शिवसेना की तरफ से कि इसमें खरीद फरोख्त इस चुनाव में बीजेपी या लोग करते हुए दिखेंगे। आपको क्या लगता है कि क्या आपको इस चुनाव के, जब अब ये तय हो गया है कि लगभग ये चुनाव होने जा रहा है, हालांकि 3 तारीख तक फिर भी फॉर्म वापस का दिन बचा हुआ है, लेकिन अगर ये चुनाव होता है तो क्या अभी से आपको संपर्क करने की कोशिश दोनों दलों की तरफ से शुरू हो गई? दोनों दलों की तरफ से पिछले 8 दिन से हमको दिन में 2-3 फोन आते हैं। कोई बोलता है हमको आपसे मिलना है, मुलाकात करना है, आप हमारी हिमायत कीजिए, हमको सपोर्ट कीजिए। लेकिन हमने उनको स्पष्ट मिलने से भी मना कर दिया है और उनको यही कहा है कि हमारा जो जब तक ऊपर से हमको आदेश नहीं आते तब तक हम लोग किसी भी तरह का फैसला नहीं लेंगे। देखिए सर, सवाल ये भी है कि किस तरह से आप लोग किस प्राथमिकता को देखते हुए अगर फैसला किया भी जाता है पार्टी के अंदर, तो क्या प्राथमिकता होगी, क्या देखते हुए मतदान जो है वो एआईएमआईएम करने जाएगी? प्राथमिकता हमसे ज्यादा जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष है, जो हमारे कायद है, वो ज्यादा समझते हैं, अच्छी तरह से समझते हैं और उनका जो हुक्म हमारे लिए पत्थर की लकीर रहता है। अगर वो हमको कह देंगे कि आपको तटस्थ रहना है तो हम हर हाल में तटस्थ रहेंगे, और अगर वो कहते हैं कि आपको महाविकास आघाड़ी को मतदान करना है, वोट करना है, तो हम उसको वोट करेंगे। बीजेपी को लेकर? बीजेपी से हमारी ना तो पहले कभी जमी थी, ना हम कभी उनको पहले सपोर्ट किया था, ना आगे करेंगे। क्योंकि एमआईएम पर लगातार ये आरोप लगते रहे कि वो बीजेपी की बी टीम के तौर पर काम करती है। ऐसे में अगर आप लोगों ने महाविकास आघाड़ी को मदद नहीं की या एब्सेंट रह गए तो ये तो इनडायरेक्टली मदद ही हो जाएगी। देखिए, ये जो पार्टीज है जैसे कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस, ऐसी कुछ जो समाजवादी पार्टी, ये ऐसी पार्टियां है जिन्होंने सिर्फ अपना मुफाद देखा है, जो कौम और समाज के लिए कभी उन्होंने फायदा नहीं सोचा है। लेकिन मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक ऐसा पक्ष है जो सबसे पहले कौम और समाज के कामों को, उनके मसलों को देखता है, और इसकी वजह से मैं समझता हूं कि पूरे देश भर में हम एमआईएम का वर्चस्व बढ़ते जा रहा है और बाकी के जो दूसरे जो खुद को सेकुलर पार्टीज बोलते हैं उनका वजूद अब धीरे धीरे कम होता जा रहा है। मेरा सवाल यही है कि सेकुलरवादी पार्टियों को मदद करने की भूमिका आपके ही जो सांसद है इम्तियाज जलील, उन्होंने कुछ दिन पहले व्यक्त की थी और ये सरकार को सेकुलर सरकार बताया जाता है। हालांकि इसमें शिवसेना भी शामिल है जो अपने आप को कट्टर हिंदुत्ववादी पार्टी भी बताती है। इस सब समीकरण को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि कुछ दिनों पहले जब ओवैसी साहब की भिवंडी में रैली हुई उसमें भी उन्होंने सरकार पर जमकर निशाना साधा और खासतौर से पवार साहब को भी निशाने पर लिया था। देखिए, खासदार इम्तियाज जलील साहब ने जो भी कहा होगा ये उनके जाती ख्यालात थे, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि सबसे बड़ा कारण जो हमने पिछले सरकार बनने के वक्त में सरकार को हिमायत नहीं दी, उसकी सिर्फ ये वजह है कि जो उद्धव जी ठाकरे जो आज हमारे राज्य के मुख्यमंत्री है, वो स्पष्टपणे कहते हैं कि हमने बाबरी मस्जिद को शहीद किया है। इसलिए हमारे जो कायद है बैरिस्टर असदुद्दीन साहब ने हमको ये हुक्म दिया था कि जो शख्स बाबरी मस्जिद को गिराने में महारत समझता है ऐसे लोगों को हमको सपोर्ट नहीं करना है,
इसलिए हम उस वक्त तटस्थ रहे सर थे। लेकिन यही फॉर्मूला अभी भी कोई हालात बदले नहीं है, अभी भी मुख्यमंत्री की कुछ भूमिका इसी तरह की है, तो आपको लगता है कि इस बार भी एमआईएम जो है अपने पत्ते नहीं खोलने वाली और ये दोनों ही ना बीजेपी ना महाविकास आघाड़ी सरकार को देकर या वोट कर कोई फायदा है? अभी मैं आपको इसके पहले भी बताया कि जब तक यानी हमारे जो अध्यक्ष साहब वो जो जैसा भी फैसला ले, अगर वो कहते कि मतदान करना है तो हम मतदान करेंगे, वो कहते तटस्थ रहना है तो तटस्थ रहेंगे। शुक्रिया बात करने। कुल मिलाकर अगर देखें तो एमआईएम फिलहाल अपने पत्ते खोलने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन इस चुनाव में जो निर्दलीय है और खासतौर से जो छोटी पार्टियां हैं उनका मतदान काफी अहम होने जा रहा है। ऐसे में सभी की निगाहें 10 तारीख को एमआईएम किस तरह की भूमिका लेती है उस ओर रहेगी। कैमरा पर्सन गजानन के साथ रौनक कुकड़े, एबीपी न्यूज, मुंबई।